आसनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सीखने वाले हैं 16 नंबर का आसन, और वो है परिवृत्त पार्श्व कोणासन। इससे पहले हमने पार्श्व कोणासन सीखा था, उसका मतलब भी समझा था। यहाँ पर परिवृत्त यानी कि घुमाना, तो यहाँ हम अपने शरीर को कमर से घुमाते हुए किसी एक साइड से स्ट्रेच करते हुए एक एंगल में ले आते हैं, इसलिए हम इसको परिवृत्त पार्श्व कोणासन कहते हैं। ये आसन आपके शरीर को एक गीले कपड़े की तरह निचोड़ कर रख देने वाला आसन है। इससे आपका पूरा बॉडी डिटॉक्स होता है। हमारे बॉडी में, हमारे पेट के अंदर जो नसों का नेटवर्क होता है, जिसको हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं, वो इससे एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारे जो पेट के भीतरी अंग होते हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं, और जिससे पाचन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है वो इससे दूर होती है। इससे हमारा जो हड्डियों का या हमारी कमर के नीचे जो त्रिकास्थी होता है, जिसको हम स्कैरम कहते हैं, वो इससे मजबूत बनता है, जिससे रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन मजबूत बनती है, और हमारे पैरों के जितने भी मसल्स होते हैं वो भी इससे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो शोल्डर है, नेक है, स्पाइन, ऊपरी अपर बैक का जो मसल्स होते हैं और चेस्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट लंग्स की कैपेसिटी भी इससे बढ़ती है और वो मजबूत बनते हैं। तो ऐसे कई सारे इस आसन के फ़ायदे हैं, और इसके साथ साथ इस आसन को करने से पहले कुछ सावधानियों को भी आपको ज़रूर बरतना चाहिए। तो योग की सामान्य सूचनाओं को ध्यान में रखें। उसके अलावा जिसको भी हाई बीपी या तो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो लोग इसका अभ्यास ना करें। पेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई है तब आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। डायरिया की प्रॉब्लम है तब भी इसका अभ्यास ना करें। घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें, और जब भी आप ये आसन करना चाहें तो उससे पहले वार्म अप के तौर पे आपको हम सीरीज़ में जो आसन कर रहे हैं उन आसनों को ज़रूर करना है। अब ये आसन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट लेवल का आसन है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ जिससे हर कोई इसका अभ्यास कर सके। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस आसन का अभ्यास। अब सबसे पहले इस आसन को करने का सबसे आसान तरीका जो है वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको घुटनों के बल ऐसे बैठ जाना है, फिर एक पैर को उठाकर आगे ले आना है। देखिए जो मैं आगे पैर ले आई हूँ उसका पंजा पूरी तरीके से 90 डिग्री है, और पीछे वाला जो पैर है वो टोज़ के ऊपर है। अब नी और एंकल दोनों एक लाइन में रहे उतना आपको आगे ले आना है। अब यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस को भरेंगे, और सांस को छोड़ते हुए कमर से आपको पूरा ट्विस्टिंग करना है, और ट्विस्टिंग करते हुए आपके जो हाथ का पीछे का ये जो हिस्सा होता है उससे आपको अपने घुटने को पीछे की ओर ऐसे पुश करके रखना है। देखिए यहाँ पर आपका जो शोल्डर है और नी है वो ऑलमोस्ट साथ में रहेंगे। जितना आप शोल्डर और नी को पास में रखोगे उतना ही आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को ऐसे जोड़ के नमस्कार मुद्रा में ले आए, और जैसे ही आपका बैलेंस बनता है पीछे वाले घुटने को ऊपर उठा के पूरा सीधा करना है। देखिए ऐसे, और अच्छे से कमर से ट्विस्टिंग देना है और बैलेंस करते हुए इस आसन में होल्ड करना है। आपकी जो नज़र है वो छत की ओर रहेगी या तो ऊपर की ओर। अपने शोल्डर को अच्छे से ओपन करते हुए इस आसन में अपनी क्षमता के अनुसार रुके। सांस को चाहे तो बाहर की ओर रोक के रख सकते हैं या तो नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। और फिर पहले पीछे वाले घुटने को नीचे रखेंगे, फिर कमर का ट्विस्टिंग रिलीज़ करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, आप सीधा खड़े हैं और तुरंत ही इस आसन को कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि एक पैर को ऐसे आगे ले जाएंगे। देखिए आगे जो पैर है वो 90 डिग्री है उसका पंजा, और दूसरा पीछे जो पैर का पंजा है वो 45 डिग्री या तो 65 डिग्री जितना होना चाहिए। अब यहाँ पर सांस को भरेंगे और सांस को रोकते हुए ऐसे नीचे जाएंगे, और फिर सांस को छोड़ेंगे और कमर से ट्विस्टिंग देते हुए इस पोजीशन में आएंगे। पीछे वाला घुटना पूरी तरीके से सीधा और एक्टिवेट होना चाहिए। ऊपर हील जो है वो ऊपर उठी होनी चाहिए, और नज़र छत की ओर रखते हुए इस पोजीशन में आप आ सकते हैं। तो
दूसरा ये तरीका है। और इसके साथ साथ आप किसी ब्लॉक के सपोर्ट से भी इस आसन को कर सकते हैं। तो अब वो ब्लॉक के सपोर्ट से कैसे करना है वो देखते हैं। तो हम इस ब्लॉक को अपने पैर के पंजे के पास, जहाँ पर हमें नीचे की ओर झुकना है, उधर की साइड रख लेंगे। देखिए अभी हम खड़े होकर कर रहे हैं। इसी आसन को आप घुटनों के बल मैंने जैसे बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे एक पैर का पंजा जो है वो अपने ब्लॉक के पास रहेगा। पीछे वाला पैर का पंजा ऐसे टोस के ऊपर रखेंगे। अब सांस को भरेंगे और घुटने से नीचे की ओर मुड़ेंगे और फिर कमर से ट्विस्ट करते हुए हाथ को नीचे ये ब्लॉक के ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी जो हाथ की हथेलियाँ हैं, हाथ की जो उंगलियाँ हैं, वो पैरों की उंगलियों से आगे नहीं जानी चाहिए। वो दोनों ही एक लाइन में रहनी चाहिए, या तो आपकी हाथ की उंगलियाँ पैरों की उंगलियों से अंदर की ओर रहेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कमर से पूरा ही ट्विस्ट करना है। आराम से ये घुटने को पीछे की ओर पुश करके रखना है। पीछे वाला नी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट रहेगा और ऊपर उठा हुआ रहेगा, और पीछे की जो हील है उसको भी ऊपर की ओर उठा के रखना है। ये पोजीशन में आ गए। फिर ऊपर जो दूसरा हाथ है उसको कान के ऊपर से होते हुए ऐसे नज़र जो है वो छत की ओर होनी चाहिए। तो आप ऐसे भी इस आसन को कर सकते हैं। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी है और आपको ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, तब क्या करेंगे कि आपकी जो हाथों की उंगली है उसको ऐसे उंगलियों के ऊपर अपना पूरा बैलेंस बनाएंगे। सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, हाथ को ऊपर की ओर सीधा। तो आप ऐसे भी इस आसन को कर सकते हैं। या तो ऐसे इस आसन को मैंने आपको 2 से 3 तरीके से करके दिखाया है, जिसमें से आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपने लेफ़्ट साइड किया है तो राइट साइड कीजिए, और जितनी देर आपने लेफ़्ट साइड होल्ड किया था उतनी ही देर तक आपको राइट साइड भी होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर आप 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड कर सकते हैं या 10 to 20 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे से आप अपना होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई आसन की वीडियो के साथ, और ऐसे ही नए नए योगासनों को सीखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।